और शिवरंजनी तिवारी जो कि ये दावा कर रही हैं, हालांकि उन्होंने कहा दावा नहीं, लेकिन 99% वो करेक्ट हैं कि बाबा के मन की बात उनके सामने जो वो कहेंगी। यानी दो बड़े खुलासे टाइम्स नाउ नवभारत पर 16 तारीख को आप देखेंगे। एक तो ये कि वो बाबा के सामने ही बताएंगी कि उनका संकल्प क्या था। यानी ये जो कलश हम आपको दिखा रहे थे, इस कलश में जब उन्होंने गंगा जल भरा था, गंगोत्री से यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने एक प्रण लिया था, एक मनोकामना थी, एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ी हैं। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत बार बार ये दिखा रहा है कि ये पदयात्रा है या वर यात्रा। हम बार बार यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं शिवरंजनी तिवारी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर दर्शक ने देख पा रहे। एक बार फिर से वही सवाल मैं यहाँ फिर से पूछूंगी शिवरंजनी से, संकल्प क्या है, थोड़ा सा तो हिंट दे, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि क्या बाबा की दुल्हनिया आप बनना चाहती है, मन में कहीं ना कहीं ये बात है, प्राणनाथ का शब्द का इस्तेमाल आप कर रही हैं, तो कुछ तो हिंट दें। मेरे मन में जो संकल्प है वो 16 तारीख के पहले बाहर नहीं निकलेगा, और मैंने जब कहा है कि मैं 16 तारीख को मैं खुद बताऊंगी, क्योंकि देखिए हमारे कुछ संकल्प जब भी हम लोग लेते हैं या मनोकामना होती है वो सिर्फ हम अपने भगवान को ही बताते हैं, और मैंने बालाजी को बता दिया है। तो आप सभी लोगों को, सारे न्यूज चैनल्स को मैं यही कह रही हूँ कि आप सभी लोग 16 जून का वेट कीजिए। मैं वहां से पूज्य महाराज श्री के साथ में लाइव आके खुद बताऊंगी। अच्छा, 16 जून की तारीख की आप बात कर रही है, तो क्या बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उस दिन मुलाकात होनी ही है, ये तय है? ऐसा कुछ तय नहीं है। जब हमने एस्टिमेट निकाला था, जब हम 1 मई को जब हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी गंगोत्री से, तो जब हमने एस्टिमेट निकाले कि हम डेली की चूंकि 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं, तो हमने ये अंदाजन लगाया था कि लगभग हम लोग 15, 16, 17 तक हम लोग बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। अब आप तमाम लोग सभी पूछ रहे थे कब पहुंचोगे, तो मैंने सोचा कि 16 जून बता देते हैं, तब तक हम पहुंच जाएंगे। अब उस दिन महाराष्ट्र वहाँ है नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर इतनी दृढ़ता के साथ आप कह रही हैं 16 जून को जब आमना सामना होगा, तो किसी तरह का कोई संदेश किसी से आया है या आपको उम्मीद है कि खुद ब खुद वो जान जाएंगे और उस दिन वहां पर मौजूद रहेंगे? ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम 16 जून को बागेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे, बालाजी के दर्शन करने जाएंगे, तब हम वहां में जाके धाम में पता लग जाएगा गुरुजी है नहीं है, महाराज उस दिन है या नहीं है, तो वहीं जाके पता लगेगा ना। अभी तो कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में। एक और तरीका है शिवरंजनी की, एक बाबा के दरबार में पर्ची लगती है, तो आपकी भी कुछ ऐसी मंशा है क्या कि पर्ची आपकी भी लगे, क्योंकि संकल्प तो आपने ले लिया है, अब बाबा बताएंगे कि आपके मन में क्या है? देखिए, पर्ची में मैं भी चाहती हूँ, सब लोग चाहते हैं कि पर्ची लिख ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्ची के आने के पहले ही शायद महाराज जी ऐसा पहचान जाएंगे कि मेरे मन की मनोकामना क्या है। आप इतनी कॉन्फिडेंट है, तो इसके पीछे क्या पहले मुलाकात हुई थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, उनकी तरफ झुकाव या फिर मन में ये संकल्प लेना, उनसे मिलने जाना, ये कब शुरू हुआ, कब आपका आकर्षण उनकी तरफ बढ़ा और क्या उनमें पसंद आता है आपको? ऐसा है, मैं उनसे कभी नहीं मिली, मैं फर्स्ट टाइम बागेश्वर धाम जा रही हूँ। हाँ, मेरे पिताश्री और मेरे भाई जो है मेरा छोटा भाई, ये लोग बागेश्वर धाम करीब 5-6 बार जा चुके हैं और महाराज श्री से परस्पर मुलाकात भी हो चुकी है। मैं तो उनको करीब 2021 से फॉलो करती आ रही हूँ। मैंने बताया, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैंने सडनली बिल्कुल वीडियो देखा था, फिर जब मैंने हैशटैग बागेश्वर धाम का सर्च किया, जो सब पूरा पता चला, तब से मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। हर एक न्यूज चैनल जो भी वो बोलते हैं, हर एक कथा या हर एक दरबार जहाँ जहाँ भी जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक उनकी जो न्यूज होती है वो मतलब उनसे मैं जुड़ी रहूं और हर एक न्यूज को मैं जानती रहूं। और चूंकि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर चुके हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा कर चुके हैं, तो ये तीनों बातें मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित करती हैं। आप खुद MBBS की छात्रा हैं और इस तरह का संकल्प लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ आपकी पढ़ाई है, तरफ आध्यात्म है, क्योंकि आप बहुत ही छोटे समय से बताया जा रहा है कि राम भजन हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, आप करती आ रही हैं। दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं? ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया, हमारा जो परिवार है वो परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुक रखता है। मेरे पिताश्री उनके भतीजे लगते हैं, तो हमारे दादा दादी के समय से, बहुत पुराने समय से हमारे घर में काफी आध्यात्मिक वातावरण है। और जैसे MBBS की, अब देखो, अगर हवा की अगर बात की जाए तो लोग तो 10th बोर्ड को भी टफ बताते हैं, लेकिन अब जैसे अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं नीट का कितना बड़ा बवाल मचता है कि टफ है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारा। तो देखो, अगर किसी को अगर
मैनेज करना रहा ना, तो वो सब कुछ आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैं तो कर ही रही हूँ, और मेरी जैसी कई और बहनें हैं जो अपनी काफी सारी लाइफ को ऐसे भगवान से जोड़ के रख रही हैं और काफी मैनेज करके रख रही हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो डिफिकल्टी नहीं आती है, सब हो जाता है बालाजी की कृपा से। चलिए, आप इस उम्मीद से कल यहाँ चित्रकूट से रवाना होंगी, विदाई होनी है कि बाबा बागेश्वर से मुलाकात होगी और आपके मन की बात वो खुद ब खुद जान लेंगे, यानी संकल्प आप वहां पर भी बताएंगी या आप बाबा के ऊपर छोड़ेंगी कि वही आपको बताएं कि आपने क्या संकल्प लिया? अगर पूज्य महाराज श्री खुद ही मेरी अगर पर्ची बना दे तो वो बहुत अच्छा होगा। और जैसे भी बालाजी की कृपा हुई, लेकिन मैं तो बता ही दूंगी, जो कि मैंने हर न्यूज चैनल को कहा है कि मैं 16 जून को सब बता दूंगी। मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं महाराज श्री से परस्पर मिल लूंगी उसके बाद फिर मैं खुलासा कर दूंगी कि मेरे मन में संकल्प क्या था, मेरी मनोकामना क्या थी। तो बात हुई संकल्प की। अगर मैं आपकी यात्रा की बात करूं, आपने 1 मई से यात्रा की शुरुआत की थी, तो उस वक्त जब यात्रा की शुरुआत की थी मन में एक संकल्प लिया था, और खासकर बागेश्वर धाम को लेकर वो संकल्प है, जहां तक मैं समझ पाई हूं, या बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जिस तरह की न्यूज इस वक्त चल रही है आप भी देख रही हैं, कितनी कठिन ये यात्रा रही, आगे के 10 दिन कैसे रहने वाले? ये यात्रा तो बिल्कुल बहुत ही आनंद से जाती रही हमारी, और मुझे नहीं लगा अब तक कि इस यात्रा थोड़ा भी कुछ रुकावट आया हो या कुछ भी ऐसा मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बालाजी सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है। बालाजी सरकार मेरे साथ में है। जैसे कि अभी पिछले कुछ हफ्तों में हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई, हमें तो ऐसा लगा कि जैसे मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया हो, चूंकि आप समझ सकते हैं भरी दोपहरी में कलश यात्रा करना। लेकिन बालाजी ने अब तक तो कोई ऐसी रुकावट नहीं लाई, और इतने दिन निकाल दिए कि हम लोग करीब 900 के करीब किलोमीटर आ चुके हैं, और आगे बस हमारा यहाँ से जो गढ़ा है जहाँ बागेश्वर धाम है वो बता रहे हैं करीब 180 किलोमीटर है। तो जब इतने दूर आ गए हैं तो फिर 180 किलोमीटर भी चले ही जाएंगे। मतलब पूरी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचेंगी तो मुलाकात भी होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, और आपके मन की बात वो खुद ब खुद बोल देंगे, और फिर शायद आप मीडिया के सामने खुलासा करेंगी कि आपका संकल्प था क्या। लेकिन आपके बारे में सिर्फ अभी जिस तरीके से लोग जान रहे हैं कि एक युवती है संकल्प लिया है, जो एक पदयात्रा कर रही है, और वो शायद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दुल्हनिया बनने की कामना लेकर चल रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हालांकि मैं नहीं चाहूंगी कि आप संकल्प का खुलासा करें, लेकिन ये बात न्यूज में है। तो क्या इसके अलावा अगर मैं बात करूं, MBBS की छात्रा है आपने संगीत की शिक्षा ले रखी है, इसके अलावा आप शायद शनिवार और रविवार के दिन अनाथालय जाती हैं, वहां भी सेवा करती हैं, ये भाव कब से? जब मैं बचपन से बताना चाहूंगी, हमारे घर में प्रोडक्ट बनता है, आप देख सकते हैं कैमरे में, ये है हमारा प्रोडक्ट, जो कि जिसके भी घुटने में दर्द होता है, साइटिका होता है, गठियावात होता है, मेनली जो जॉइंट पेन होता है जोड़ों का दर्द, उसमें हम लोग ये शर्तिया इलाज करवाते हैं। ये हम लोग घर में अपने जड़ी बूटियों से बनाते हैं, और 7 डेज का इसका कोर्स होता है, और तीसरे चौथे दिन के बाद में आराम बिल्कुल जड़ से लग जाता है। तो मैं हर शनिवार रविवार को, ये हमारे यहाँ बचपन से नियम है, मेरे पहले ये नियम मेरे पिताजी भी करते रहे, मेरी दादी भी करती रही ये नियम, हम लोग हर शनिवार रविवार को अनाथाश्रम वृद्धाश्रम जाते हैं और वहाँ पर ये निःशुल्क सेवा देते हैं। तो जो कोई भी आपकी इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हो, और जो कोई भी अनाथाश्रम वृद्धाश्रम में कांटेक्ट अगर किसी का अगर हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर ये निःशुल्क सेवा देंगे। ये दावा करते हैं आप लोग कि ये बिल्कुल काम करते हैं? अब तक हमने जितने भी लोगों को दिया है उनका ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। चलिए, ये तो बात हुई आपके अपने प्रोडक्ट, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में बताया गया कि 4 साल की उम्र में आपने राम भजन और राम कथा की शुरुआत की थी, उस वक्त से इतना लंबा सफर 2021 में ऐसा क्या हुआ कि आप आकर्षित हुई बाबा बागेश्वर की तरफ? ऐसा है 2021 में, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा भागवत कथाएं हर किसी संत की सुनती हूँ, मैं हर एक संत को लगभग जानती हूँ, हर एक कथाएं सुनती रहती हूँ। तो मैं बस ऐसे नॉर्मली सडनली ऐसी वीडियो स्क्रॉल करी थी शॉर्ट वीडियोस में, तो मुझे उसमें सडनली दिखा कि पूज्य महाराज श्री किसी की मन की बात पहचान रहे थे और पर्चा लिख के दे रहे थे। 2021 की बात है, करीब फरवरी या मार्च की बात होगी ये। तो उसमें हैशटैग, उसमें नाम नहीं लिखा था, उसमें हैशटैग बागेश्वर धाम सरकार डला हुआ था। तो मैंने बोला चलो देखते हैं ये कौन नए हैं महाराज जी। जब मैंने सर्च किया तो फिर पूरा उनका यूट्यूब में खुला, और जब मैंने उनके फिर प्रवचन सुने, उनके दिव्य दरबार देखे, और फिर उनके पर्चा निकालने के सब कुछ जब मैंने वीडियो जो है वो यहाँ पर देखे, और उसके बाद देखिए 2021 से जो रुझान है वो यहाँ पर होना शुरू हुआ था, और अब वहां तक पहुंचने वाली है। श्वेता,
यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह से बाबा जो हैं वो पर्ची निकालते हैं, उनके मन की क्या बात बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अब आगे, रुख अगली